骗你了。लिन्यू इमोशनल है, लीजन भी रो रहा है, दोनों पास होके भी दूर हैं। हाय कितने मजबूर हैं। फिर होता ये है कि लीजन लिन्यू को गले लगा लेता है और कहता है कि मैं वादा करता हूँ कभी झूठ नहीं बोलूँगा, मैं आपसे अच्छा बन के रहूँगा, प्लीज़ तुम मान जाओ ना। इसकी इमोशनल बातें सुन लिन्यू भी रो पड़ती है। दोनों उदास तो हैं, पर अच्छी बात यह है कि एक दूसरे के पास है, दो दिल मिल रहे हैं। इससे ज़्यादा खुशी की बात और क्या होगी। लिन्यू अपने रवायती अंदाज में बोलने लगती है कि सुन धोखेबाज, अगर आइंदा से तुमने एक भी झूठ बोला ना तो फिर मैं तेरा सर धड़ से अलग कर दूंगी, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। लीजन बोलता है कि बस तुम मेरी वाइफ बनी रहो, फिर तुम जो चाहे मेरे साथ करो, मुझे कोई एतराज नहीं। ये बात सुन लिन्यू मुस्कुरा देती है। फाइनली ये दोनों एक हो गए। अब देखते हैं ये दोनों स्टेप मॉम को कैसे हराते हैं। दूसरी तरफ स्टेप मॉम जो कि अब जी ग्रुप की सीईओ है, वो अपने ऑफिस में मौजूद है। असिस्टेंट इन्हें बताने लगता है कि मैम फॉस्टर कंपनी वाले मान गए हैं, अगर हम उन्हें 4 बिलियन दे दें तो वो डायमंड माइन के राइट्स हमें दे देंगे। ये सुन स्टेप मॉम भड़क जाती है। बेटा जी बीच में बोल पड़ता है और कहता है कि मॉम स्टीवन इस डायमंड माइन के बगैर ज्वाइन नहीं करेगा। अगर हमने ये माइन बाय नहीं किया तो डैड तो गुस्सा होंगे ही, आप भी सीईओ नहीं रह पाएंगी, मैं लीजन से कैसे कम्पीट कर पाऊंगा। आपको मेरे फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए। मॉम तो सोच में पड़ गई, आगे खाई है तो पीछे कुआं, रिस्क तो लेना होगा। ये मान जाती है और अपने असिस्टेंट को हुक्म देती है कि ये फॉस्टर कंपनी से कांटेक्ट करके उनके ऑफर को एक्सेप्ट करे। अब इसने सही किया या ब्लंडर, आप सब कमेंट करके ज़रूर बताना। असिस्टेंट के जाने के बाद बेटा जी अपनी मॉम से पूछने लगता है कि मॉम आप राजी तो हो गई, पर एक्स्ट्रा 1 बिलियन रुपए हम कहाँ से लाएंगे। हमने तो अपने सारे शेयर्स भी बेच दिए, बाकी सब कुछ बेच भी दें तो भी 1 बिलियन जमा नहीं हो पाएंगे। वो बोलती है कि बेवकूफ़, किसी से हेल्प लेना होगी, यांगशी से मिलो, अब वही हमारी हेल्प कर सकती है। माँ बेटे ने तो परफेक्ट प्लान बनाया है, देखते हैं आगे क्या होता है। उधर दूसरी तरफ लीजन को हम उसके ससुराल में देखते हैं। अरे वाह, ये भाई साहब तो चोरों का गुलाम बन गया। अब ये बेचारा बेरोजगार है तो लिन्यू ने ज़रूर इसे अपना असिस्टेंट बना लिया होगा। अपने फॉलोअर से लाइव बातचीत करने के बाद जब वो लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ करती है तो लीजन इससे कहता है कि हनी तुम्हें प्यास लग रही होगी ना, थोड़ा सा पानी पी लो, आराम भी कर लो। इसका कंवारा और आवारा दोस्त मतलब कि हाउजन भी यहीं पे इसके साथ रह रहा है। ये भाई साहब तो मजे से सोए हुए हैं। यिंग यिंग आके इसकी नींद हराम करती है। वो बोलती है कि ओए छिछोरे, तुम दोनों यहीं पे रहने वाले हो क्या। हाउजन जवाब देता है कि हाँ क्यों, लीजन लिन फैमिली का दामाद है, वो अपनी वाइफ के घर आया हुआ है, यहाँ रहने में क्या हर्ज है। तुम इतनी उतावली क्यों हो रही हो, ये तुम्हारा घर तो नहीं है ना। वो बोलती है कि मैंने लिन्यू को इतना खुश कभी नहीं देखा जितना वो अब है। लीजन तो बेरोजगार हो गया, तेरे पास भी रहने की कोई जगह नहीं, तभी तो तुम यहाँ पे पड़े हुए हो। तुम दोनों अच्छा हिसाब किताब लगा के आए हो। हाउजन बोलता है कि हे यू, क्या बोला, फिर से बोल। ये दोनों चुप हो गए। लीजन लिन्यू से बोलता है कि हनी अब तो मैं बेरोजगार हूँ, तुम मुझे डिसलाइक तो नहीं करोगी ना। वो बोलती है कि नहीं तो, बिजनेस में फायदा नुकसान होता रहता है, तुम्हारा बुरा वक्त चल रहा है तो मैं तुम्हें फुल सपोर्ट करूंगी। मेरे 1 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, अब मैं इंटरनेट सेलिब्रिटी बन चुकी हूँ। अगर मैं ज़्यादा कोशिश करूँ तो नंबर 1 सेलिब्रिटी ज़रूर बन जाऊंगी, तो मैं भी सपोर्ट करती रहूंगी। पैसों की फिक्र मत करो, हम गुजारा कर लेंगे। ये रोमांटिक बातें सुन हाउजन यिंग यिंग से कहता है कि लड़की, तुम्हारी फ्रेंड ने तो सुपर रिच सीईओ से शादी कर ली और तुम अभी भी सिंगल हो, 4 नौकरियां भी कर रही हो। तुमने कभी कोशिश नहीं की, तुम्हें इस जैसा कोई रिच बंदा नहीं मिला क्या। वो बोलती है कि मैं और मेरी दोस्त अलग हैं, शायद मेरे नसीब में अब मेरे लड़के से शादी करना नहीं लिखा। मैं किसी का एडवांटेज नहीं ले सकती। इन्हें एक दूसरे से प्यार हुआ है तभी ये दोनों खुश हैं, हर किसी के साथ ऐसा थोड़ी होता है। तुम तो अपनी फ्रेंड से काफी डिफरेंट हो, लड़की देखते ही उस पर लाइन मारते हो, छिछोरे कहीं के। वो बोलता है कि
ओके, मैं मानता हूँ कि मैंने तुम्हें छेड़ा और काफी तंग भी किया, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं छिछोरा हूँ। सुन लड़की, मैं एक आर्टिस्ट हूँ, पेंटिंग शेंटिंग कर लेता हूँ। तुम इस बात को जानती भी हो या नहीं? वो बोलती है कि तुम किसी काम के नहीं, आजकल के बच्चे भी तुमसे अच्छी पेंटिंग करते होंगे। वो बोलता है कि सुनो तो सही, क्या तुम मेरा हुनर देखना चाहोगी? अरे रुको, कहाँ भाग रही हो? वो बोलती है कि मेरे से दूर हट, मुझे फॉलो मत कर। लो जी, एक और लव स्टोरी चल पड़ी। इतिहास गवाह है कि एनिमीज ही आगे जाके लवर्स बन जाते हैं। बहरहाल लिन यू लीजन से बोलती है कि तुम्हारा दोस्त मेरी फ्रेंड को क्यों परेशान कर रहा है? क्या इसे यिंगिंग पसंद आ गई है? लीजन जवाब देता है कि मेरा दोस्त कभी रिलेशनशिप में नहीं रहा, वो बचपन से ही ज्वेलरी डिजाइनिंग में इन्वॉल्व रहा है। इसने कभी इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया, ना ही उसे किसी से प्यार हुआ। ये इसकी पहली कोशिश है। इन्हें छोड़ो, हम अपने बारे में बात करते हैं ना। सुनो लेन्यू, अगर मैं फिर से सीईओ नहीं बन पाया तो क्या तुम फिर भी मेरे साथ ही रहोगी? मुझे छोड़ के नहीं जाओगी ना? वो बोलती है कि ऐसे ही ठीक हो ना, सीईओ बनने की क्या जरूरत है? मुझे नहीं पता कि सीईओ की वाइफ कैसी होती है। बाकी जो तुम्हें सही लगे वो करो, कंपनी चलाओ या ज्वेलरी बेचो, मैं हर मामले में तुम्हारे साथ हूँ। लीजन थोड़ा पास आता है और कहता है कि पता है सबसे अच्छी चीज मैंने अपनी जिंदगी में क्या की है? जब मैंने अपने असिस्टेंट को कहा कि वो तुम पे ब्लेम लगाए, तुम्हें फंसाए। ये खतरनाक बात बोल के बंदा भाग निकलता है। अब इसकी खैर नहीं, लिन्यू इसे नहीं छोड़ेगी। फनी सीन अपनी जगह, अब आगे देखना ये होगा कि क्या लीजन फिर से सीईओ बन पाएगा। अब कुछ ही एपिसोड्स बाकी बचे हैं, सब कुछ पता चल ही जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और हाँ, कमेंट करते हुए जाना। बाय बाय।